Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ लिया था व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? जहां पे हम फ्रीली घूम सकते हैं, रह सकते हैं, अपने सामान गुड्स को ले जा सकते हैं। वो एक इंडिया का मैप था और उसके अलावा कितने आइटम्स थे? 5। डिफेंस बेसिस, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, टेरिटोरियल वाटर, इंडियन एयरक्राफ्ट एंड वेसल और इंडियन एम्बेसीज। तो चलिए ऐसे ही आज अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, क्या एक्सक्लूड करते थे? जो दूसरे देश की एम्बेसीज थी उसको हम क्या कर देते थे? एक्सक्लूड कर देते थे। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में बहुत बार आता है। क्या है? एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। किसकी प्रॉब्लम बोल रहा है? डबल काउंटिंग। ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती क्या है? वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, जब हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं? नेशनल इनकम। तो उसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है? ऑल्सो एक्सप्लेन टू अल्टरनेटिव्स टू करेक्ट इट, और उसको सही करने के दो रास्ते। उसको सही करने के दो रास्ते। तो सबसे पहले बताना है कि डबल काउंटिंग होती क्या है। सबसे पहले बताना है डबल काउंटिंग होती क्या है। तो इसको एक तरीके से समझेंगे पहले। ठीक है, एक ये पर्सन है, ये है फार्मर। ठीक है, ये क्या है? फार्मर। अब फार्मर क्या करता है? अपने लैंड पे, अपने खेत पे गुड्स को प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूं इसने क्या प्रोड्यूस किया? वीट। अपने खेत में क्या प्रोड्यूस किया? वीट। तो वीट इसने प्रोड्यूस किया, अब इसको पैसे चाहिए तो इस वीट को इसको क्या करना पड़ेगा? सोल्ड। तो फार्मर ने क्या किया? अपना जो वीट था वो किसी फैक्ट्री में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली फ्लोर मिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोर मिल। ठीक है, उनको सोल्ड कर दिया। और कितने रुपए में सोल्ड किया उस वीट को? 100। कितने रुपए में सोल्ड किया? 100। अब फ्लोर मिल कर क्या करेगा बताओ बच्चों उस वीट का? ठीक है, उस वीट का वो फ्लोर बना देगा, आटा बना देगा। और आटा बनाने के बाद उसको किसको बेचेगा? किसी बेकरी वाले को। किसको बेच देगा? बेकरी वाले को। और जो उसने वो 100 रुपए का वीट था उसको बेकरी वाले को कितने में बेच दिया? जस्ट अ मिनट। 130 रुपए का। कितने रुपए में बेच दिया बच्चों? 30 रुपए में। अब बेकरी वाला उस आटे का क्या करेगा? ब्रेड बनाएगा। ठीक है, अब ब्रेड बनाने के बाद उसको किसको बेच देगा? किसी शॉपकीपर को। ठीक है, किसको बेच देगा? शॉपकीपर को। मान लो वही 130 रुपए की चीज उसने किसको बेच दी? शॉपकीपर को। शॉपकीपर मतलब जो आपके अगल बगल, मेरे हमारे अगल बगल रहते हैं। फिर शॉपकीपर क्या करेगा? उसको किसको बेचेगा? फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, किसको बेच देगा? फाइनल कंज्यूमर। और फाइनल कंज्यूमर को उसने कितने का बेच दिया? 250। कितने का बेच दिया? 250 का बेच दिया। आई बात समझ में? तो ये एक प्रोसेस होती है, चेन होती है। ठीक है, ये एक हमारी शॉप हो गई और ये आप और हम हो गए कंज्यूमर्स। ये आप और हम क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए। तो कह रहा है वीट तो प्रोड्यूस किसने किया था? फार्मर ने। फार्मर ने उसको फ्लोर मिल, फ्लोर मिल मतलब होता है बच्चों चक्की, उसको कितने का बेचा? 100 रुपए का। अब फ्लोर मिल वाले ने उस वीट का, गेहूं का फ्लोर बना दिया, आटा बना दिया। आटा बना के किसको बेचा? बेकरी वाले को। बेकरी वाले ने उससे ब्रेड बनाया होगा, जो भी चीजें बनाई होगी, फिर वो ब्रेड बना के कहाँ बेच दी? शॉपकीपर को। फिर शॉपकीपर वाले ने उसको कहाँ बेच, किसको बेच दिया? फाइनल कंज्यूमर मतलब आपको और मेरे को बेच दिया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। अब मैं जब क्या कैलकुलेट करूंगा देश की? नेशनल इनकम। क्या कैलकुलेट करूंगा? नेशनल इनकम। तो मैं क्या देख रहा हूं? पहले मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो आप देखोगे कि फार्मर ने कितने रुपए कमाए? 100 प्लस
फिर आप देखोगे कि फ्लोर मिल ने कितने का बेचा, 130। फिर आप लोग क्या सोचोगे कि बेकरी वाले ने कितने का बेचा, 210। और फिर शॉपकीपर ने फाइनल की कितने का बेचा, 250। और आप लोग क्या करोगे, ये सारी अमाउंट प्लस करके यहाँ पे मेंशन कर दोगे। लेकिन ये तरीका गलत है, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि कोई आइटम आपने एक से अधिक बार ऐड कर दिया, एक से अधिक बार ऐड कर दिया, जोड़ दिया है, इसको बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो ध्यान से देखो, फार्मर्स ने, जो फार्मर था उसने कितने रुपए का वीट बेचा था, 100 रुपए का। तो ये हर एक की इनकम में वो 100 रुपए तो किसके हैं, फार्मर के। फ्लोर मिल ने, जो फ्लोर मिल वाला था, ठीक है, इतनी सी बात पे ध्यान दीजिएगा, इतनी सी बात पे, जो फ्लोर मिल वाले था उसने अब किसको बेचा, बेकरी वाले को। तो सोच के बताओ, फ्लोर मिल ने सिर्फ और सिर्फ उसमें कितना वैल्यू ऐड किया, 130 रुपए में तो 100 रुपए तो फार्मर के थे, और सिर्फ उसने कितने रुपए ऐड करे, 30। उसने सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए ऐड करे, 30। तो जब भी हम देश की नेशनल इनकम में इस चीज को काउंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या काउंट करते हैं, वैल्यू एडेड। अगर आप सबकी इनकम काउंट कर लोगे तो बेकरी वाले ने जो 130 रुपए का बेचा है ना, उसमें वो 100 रुपए किसके इंक्लूड है, फार्मर के। तो फार्मर की इनकम कितने बार ऐड हो गई, 2 बार ऐड हो गई। फिर जब बेकरी वाले ने 130 का 210 में बेचा ना, तो उसमें 100 रुपए फ्लोर मिल के, 30 रुपए बेकरी वाले के भी ऐड है। तो इसीलिए जब आप किसी भी वैल्यू को एक से अधिक बार ऐड कर देते हो किसी चीज में, तो उसको बोला जाता है डबल काउंटिंग। अब इसको कैसे हटा सकते हैं, तो हमें हमेशा हर एक की वैल्यू एडेड लेनी होती है। हर एक की कौन सी वैल्यू लेनी होती है, वैल्यू एडेड लेनी पड़ती है। समझ में आई बात, वैल्यू एडेड मतलब सर कि हर एक ने कितना प्रोडक्शन किया, आप सिर्फ और सिर्फ वो लोगे। तो बताओ, फार्मर ने कितने का प्रोडक्शन किया, 100, तो आप बोलोगे। अब आप देखना, फ्लोर मिल से लेके बेकरी तक इसने प्रोडक्शन कितना किया, वैल्यू एड, उसमें कितनी वैल्यू ऐड करी, सिर्फ और सिर्फ 30। ऐसे ही आप देखिएगा, बेकरी वाले ने कितने की वैल्यू ऐड करी है, 80। और ऐसे ही आप देखना, फिर शॉपकीपर ने उसे फाइनली कंज्यूमर को कितने का बेचा, 40। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू लेनी होती है, वैल्यू एडेड वैल्यू लेनी पड़ती है, जिससे हम किससे बच सके, डबल काउंटिंग से। और इन सबका टोटल करता हूं तो इसका टोटल आता है 250। और वो 250 वही अमाउंट होती है जो हमने फाइनली किसको बेची होती है, फाइनल कंज्यूमर को। किसको बेची होती है, फाइनल कंज्यूमर को। तो आपको ये समझ में आ गया प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है। तो क्वेश्चन आता है इस तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में हमारे इसके वेटेज बनती है। तो सबसे पहले आपको ऐसी ही एक चेन दिखानी पड़ेगी, और डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पर। ठीक है, बहुत अच्छा क्या जाएगा, इंप्रेशन जाएगा किस पे, उसको बताना कि फार्मर ने फ्लोर मिल को बेचा। आप ड्राइंग नहीं बनाओगे, लिख भी दोगे ना, फार्मर, फ्लोर मिल, ब्रेकर, शॉपकीपर, फाइनल कंज्यूमर, तो वो समझ जाएंगे। नीचे लिखोगे वैल्यू एडेड। अब इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, इसको बच्चों क्या भी करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। तो पहले उसने बताया, डबल काउंटिंग मींस काउंटिंग द सेम आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल मेजरिंग नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्शन मेथड। इसकी वजह से क्या होता है, कह रहा है इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ गुड्स। इसकी वजह से गुड्स क्या हो जाते हैं, ओवर एस्टिमेट हो जाते हैं। फिर इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया गया है एक एग्जांपल से। अब वो सारी चीजें बताई जाएंगी। देखो लिखा है, व्हेन द व्हीट इज सोल्ड बाय फार्मर। फार्मर ने किसको बेचा था, फ्लोर में। फिर फ्लोर ने किसको सोल्ड किया, उसको, बेकर को। फिर बेकर ने उसका क्या बनाया, ब्रेड। और ब्रेड उसने किसको शॉप सोल्ड कर दिया, शॉपकीपर को। एंड फाइनली द शॉपकीपर सेल्स द ब्रेड टू द कस्टमर। तो जो वैल्यू थी व्हीट की, वो कितनी बार काउंट हो गई थी, 4 टाइम। वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ फ्लोर मिल। फ्लोर मिल की सर्विसेज कितनी बार काउंट हो गई होंगी, 3 बार। और जो बेकर की सर्विसेज थी वो कितनी बार काउंट हो गई होंगी, इस तरीके से 2 बार। Therefore, it is necessary to count only value added of each producer। इसीलिए कह रहा है क्या जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करें, वैल्यू एडेड काउंट करें किसी भी प्रोड्यूसर की। अब देखो ना, फार्मर, जो फार्मर था उसकी 1 2 3 4 कितनी बार काउंट होगी वैल्यू, 4 बार।
बेकर की 1 2 3, शॉपकीपर की 1 2, तो वो यही चीज बोल रहे हैं कि इनकी सर्विसेज इतने इतने टाइम्स क्या हो गई, काउंट हो गई, जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए कह रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करो, वैल्यू एडेड। क्लियर होगी बात। अब हमने वहां पे पूछा था इसको दो अल्टरनेटिव्स बताइए डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के, क्या करने के, अवॉइड करने के। तो वो दो अल्टरनेटिव्स क्या है, कह रहा है वी शुड काउंट ओनली वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट। हम सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करें, कह रहा है वैल्यू एडेड काउंट करें ईच प्रोडक्शन यूनिट की, ये वाली बात कह रहा है। सिर्फ और सिर्फ किसने कितनी वैल्यू ऐड करी, सिर्फ और सिर्फ वो काउंट करो। दूसरा, वी शुड काउंट ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूम बाय फाइनल कंज्यूमर। या हम कौन सी वैल्यू काउंट करें, कह रहा है फाइनल वैल्यू, जिस वैल्यू पे कंज्यूमर खरीद रहा है। या तो हम कौन सी वैल्यू कंज्यूम कर रिकॉर्ड करें, कह रहा है फाइनल वैल्यू, जिस वैल्यू पे किसने परचेज किया है, कंज्यूमर ने। आगे बात समझ में। या सबके क्या काउंट करें, वैल्यू एडेड, सबके क्या काउंट करें, वैल्यू एडेड। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाएंगे हम कन्वर्जन में, बहुत जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।